अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपका अगला केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री के हवाले से मैं आज आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पहले भी मैं इसके रिलेटेड बता चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि दोबारा आप के मैसेजेस आ रहे थे, दोबारा आपको इसके मतलब गाइड किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी पेयरिंग स्कीम और जो जो स्टूडेंट ये पूछ रहे सर जी हमने जस्ट पास होना है, तो उनके लिए और टॉपर दोनों स्टूडेंट्स के लिए तमाम चीज़ें तैयार की हैं। आप अगर चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को सबसे पहले आपने स्किप नहीं करना वरना आपको समझ नहीं लगनी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज़ क्या किस किस चैप्टर से ज़्यादा आने हैं, किस किस चैप्टर से नहीं आने हैं, कितना वेटेज है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले पेयरिंग स्कीम को देखते हैं। देखिए, ये आपके पास पेयरिंग स्कीम है डियर स्टूडेंट्स। इसके अकॉर्डिंग, चाहे आपका बायोलॉजी का पेपर हुआ है चाहे फिज़िक्स का हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है, ठीक है। ये ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम है, तो इसको समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा ना, उसमें आपके पास 12 एमसीक्यूज़ होंगी। वो एमसीक्यूज़ किन किन चैप्टरों से आएंगी मैं ये समझाता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 9 प्लस चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 15, ये 4 चैप्टर जो है ना आपके पास, यानी 9, 10, 13 और 15, इसमें से दो दो एमसीक्यूज एग्जामिनर उठाएगा, ठीक है। इन हर एक चैप्टर से दो दो। अगर हम देखें तो 8 एमसीक्यूज यहाँ से बन जाते हैं अगर दो दो उठाता है तो, ठीक है। बाकी जो हमारे पास बच जाती हैं 4 एमसीक्यूज, वो कह रहा है चैप्टर नंबर 11, 12, 14, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और 16 से एक एक एमसीक्यूज उठाएगा। मतलब इनमें से एक चैप्टर की स्किप ही करेगा। उसने 12 एमसीक्यूज आपको देनी है। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो इन 4 चैप्टरों से किस चैप्टर से एक को स्किप कर दे। तो ज़्यादा फोकस आपने इन चैप्टरों की एमसीक्यूज़ पर करना है। वैसे जितनी भी एक्सरसाइज की आपके पास एमसीक्यूज़ हैं तो आपने सबको ही तैयार करना है, लेकिन आपने स्कीम को साथ लेके चलना है। तो डियर स्टूडेंट, इसकी समझ लग चुकी होगी, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट 2 देखिए। इसमें आपके पास चैप्टर नंबर जो 9 है ना, वो एग्जामिनर की स्कीम के मुताबिक वो कह रहा है इससे 3 शार्ट क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है। मतलब 9 चैप्टर से आपके पास 3 शार्ट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 10 से भी 3 शार्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6। और चैप्टर नंबर 12 से 2 शार्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा हो जाएगा। अब आपने फोकस जो ज़्यादा करना है चैप्टर नंबर 9 और 10 पर। ये जो एवरेज स्टूडेंट हैं, दोनों टॉप पर भी सुनते जाएं, कोई इशू नहीं है डेयर। तो ज़्यादा फोकस आपका शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इन पे होना चाहिए। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए हैं, उसके अलावा भी आपने एक्सरसाइज वाले भी किए हुए हैं। जो मैंने शेयर किए थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी थे, एक्सरसाइज से भी मिक्स थे, किताब के मिड से भी बनाए थे मैंने। उसका जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा। उसके बाद इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको वो मिल जाएंगे। लॉन्ग भी मिल जाएंगे, शॉर्ट भी मिल जाएंगे, एमसीक्यूज जो मैंने बताई हैं वो भी मिल जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, पहली बात तो यह है कि एमसीक्यूज के हवाले जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो आपने करनी है। उसके अलावा आपने अपने मुतलका जो बोर्ड है ना, मुतलका बोर्ड आपका कम से कम ज़्यादा नहीं हो सकता ना देर, 3 से 4, 5, यानी 3 कर लें तो इनफ है, हो जाएगा। अपने मुतलका बोर्ड के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज आपने करके जाने हैं। पहले एक्सरसाइज वाली एमसीक्यूज करनी है, फिर मुतलका बोर्ड के 3 पेपर पास्ट पेपर के एमसीक्यूज करके जाने, इंशाल्लाह ये खाता क्लियर हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर रहा हूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यूज मैंने शेयर की हैं वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जानी है। चैप्टर नंबर 9 से आपने तीन शॉर्ट आए हैं, ठीक है। 10 से भी 3, 12 से 2। अब आपकी मर्जी है, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा डियर स्टूडेंट्स, आपने याद किया हुआ तो इनको अच्छी तरह याद करें, लेकिन फोकस जिनमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो 3 होगा, इसमें वो कह रहा है चैप्टर नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए गए हैं। चैप्टर नंबर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए गए हैं। चैप्टर नंबर 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन देर उठाए गए हैं। अब यहाँ पर मेन जो बात बनती है वो देखें। चैप्टर नंबर 11 को बड़े बेहतरीन तरीके से इसके शॉर्ट एक्सरसाइज वाले और मैंने भी जो बताए हैं वो भी कर लें, दोनों कर लेंगे बेस्ट हो जाएगा। अगर हाँ, आपसे ये दोनों नहीं होते, जो मैं आपको शॉर्ट बता चुका हूँ ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पड़ा है और एंड स्क्रीन पे भी आ जाएगी वो वीडियो,
उनको लाजमी देखिए। इसके अलावा आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट ओपन कर लें 10th क्लास गैस पेपर 2026 को, हर चीज़ इसकी एक सीक्वेंस के मुताबिक मैंने मेंटेन करके रखी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, या 11वें चैप्टर से 3 शार्ट क्वेश्चन, मतलब 11वें चैप्टर को अच्छे तरीके से करना है आपने शार्ट के हवाले से। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 को बड़े बेहतरीन अंदाज से शार्ट के हवाले से तैयार करना है, क्योंकि 3 यहाँ से आएंगे, 3 यहाँ से 6 हो जाते हैं, आपने 5 करने, एक बच भी जाता है। वैसे ही इसका मतलब ये है ना कि 11 और 14 करना है, ये छोड़ देना है, ना ना ना। जो जो मैंने इसको बताए हैं ना आपको, वही अगर कर लें तो बेहतरीन तरीके से हो सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपके पास कैपेसिटी है याद करने की तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है डियर। अच्छा आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 होगा, इसमें ये देखें 15वें चैप्टर से 4 शार्ट क्वेश्चन है, 16वें चैप्टर से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या याद करेंगे, देखें 15वां और 16वां 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूरे हो जाते हैं, आपने 5 करने हैं। इन 2 चैप्टरों को बड़े बेहतरीन अंदाज से आपने पहले भी आपके उस्तादों ने बताए होंगे, वो भी हैं, एक्सरसाइज भी आपने कर ली होंगी। जो मैंने बताए हैं अगर वो कर लें तो वो भी इनफ हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह हो जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं लॉन्ग पोर्शन की जानब। ये देखें लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ कहाँ से स्कीम बन रही है डियर स्टूडेंट्स। लॉन्ग क्वेश्चन जो बन रहे हैं देखें, चैप्टर नंबर 10, 11 इससे ए, यानी चैप्टर नंबर 10 से ए पार्ट लॉन्ग का बनेगा, चैप्टर नंबर 11 से बी पार्ट। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और समझाना चाहूँगा। देखिए जो आपके पास ए पार्ट होगा ना वो 5 नंबर पर मुश्तमिल होगा, जो बी पार्ट होगा 4 नंबर पर मुश्तमिल। टोटल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आपके 9 नंबर सिक्योर हो जाएंगे, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। यानी क्वेश्चन नंबर 5 अगर पूरी तरह दोनों जुज आपने कर लिया, दोनों पार्ट, 9 नंबर सिक्योर। अब डियर स्टूडेंट ये आप पे डिपेंड करता है, आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इन 3 क्वेश्चनों में से 2 कौन से करना चाहते हैं। मैंने सबके लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए हैं, अब दोबारा भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं करनी। हाँ कुछ चैप्टर के थोड़े से कन्फ्यूजिंग था स्टूडेंट्स को, वो भी मैं बताता हूँ, निशान लगवाता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका आना है चैप्टर नंबर 12 प्लस चैप्टर नंबर 13 से, यानी 12 से ए पार्ट बनेगा, 13 से बी पार्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना, चैप्टर नंबर 14 प्लस चैप्टर नंबर 16 से ये मुकम्मल हो जाएगा। तो देयर स्टूडेंट्स अब आप पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना चाहें या 7 करना चाहें, या 5 कर लें या 6 कर लें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लें। हाँ अगर आपने सारे भी याद किए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तो ये तो बेहतरीन बात है। वैसे मैं अब आपको लॉन्ग की जानिब लेके चलता हूँ, ये आपके लिए बेस्ट है। अगर तीनों करेंगे तो बेस्ट है, वरना अपनी मर्ज़ी से जो भी आप करना चाहें, 5वां करना चाहें, 6ठा करना चाहें, या 5वां और 7वां करना चाहें, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, नो इशू। अब लॉन्ग के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड ये करूँगा, आपने पहले भी किए होंगे, आपके उस्तादा ने भी बताए होंगे, वो तो आपने कर लिए होंगे, और एक्सरसाइज वाले भी लॉन्ग कर लिए होंगे। मैंने जो बताया था उम्मीद है वो भी कर लें। मैं दोबारा थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा ताकि जो स्टूडेंट्स नए हैं जिनको समझ नहीं आई पहले, तो उनको थोड़ी सी बेहतरीन तरीके से समझ लग जाए। तो डियर स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर जो आपके पास 10 है ना, मैं इसको 2 कहता हूँ वैसे, एसिड और बेसिड वाला। इसमें देखिए पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो कह रहा है राइट डाउन फॉर डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है। मैं आपको थोड़ा उर्दू में एक्सप्लेन करूंगा ताकि अच्छे तरीके से समझ लगे दूसरे स्टूडेंट्स को भी। देखिए वो कहता है एसिड्स और बेसिस में 4 फ़र्क लिखें। एक स्टेटमेंट इस तरह आती है, एक स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट इस तरह बनती है कि एसिड और बेस की 4 खसूसियात लिखें, ठीक है। फ़र्क भी पूछा जाता है, खसूसियात भी, दोनों एक ही हैं। ये मैं आपको बता दूं ये कहाँ से हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ना यहाँ पर थोड़ा सा मसला क्रिएट होता है, तो मैं ये दिखाना चाहूँगा आप लोगों को ताकि आपको मसला ना बने। डियर स्टूडेंट ये बॉक्स है, ये देखें, इसमें फ़र्क भी पूछा जा सकता है, करेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती हैं, प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जा सकती हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी आगे आ जाते हैं। देखें इसमें जो दूसरा हमारे पास एसिड और बेसिस के मुतलक डियर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सॉरी बनता है ना, वो ये बनता है एसिड की कोई से 5 इस्तेमालात लिखें, बेसिस की कोई से 5 इस्तेमालात लिखें। 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, क्योंकि ये पार्ट आपके पास ए बनेगा तो ये 5 ही पूछ जाएंगे क्योंकि 5 नंबर का होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ये गाइड करना चाहूँगा ये कहाँ से बन सकते हैं, मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको कोई मसला ना बने। देखिए ये वाले जो है ना डियर स्टूडेंट्स, ये वाले देखिए ये एसिड के इस्तेमालात हैं, ये वाले यूजेस ऑफ एसिड। इसमें से आप 5 कोई भी कर लें अपनी मर्ज़ी से, ठीक है डियर स्टूडेंट। वैसे हैं ये 5 लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से कर लें क्योंकि इसमें जो पार्ट बनना है, ए पार्ट बनना है, 5 नंबर पर आपका मुश्तमिल होगा। ये एसिड के हो गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा आगे देखिए डियर,
ये आपके पास हो जाएंगे बेसिस के इस्तेमालात। ठीक हो गया, इसमें फ़र्क है, यानी इसकी खसूसियात एसिड की खसूसियात और इसकी फ़र्क बॉक्स वाला बनेगा। अब इसके इस्तेमालात और हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये दो इनका कम्बिनेशन है। ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट अगला सवाल देखिए आप, डिफाइन दी लेविस एसिड एंड बेस। अब लेविस एसिड एंड बेस की तारीफ जब करेंगे तो एक नंबर का भी ये दे सकता है डेफिनेशन, 2 नंबर की भी दे सकता है। एक्सप्लेन द लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस विद एग्जाम्पल्स, यानी लेविस एसिड की तारीफ करें और मिसालों से इसकी वजाहत करें। अब डियर स्टूडेंट बाद का इस सवाल का क्या कम्बिनेशन होगा, अगर फ़र्ज़ करते हैं फर्स्ट टाइम ये लेविस एसिड का आ जाता है तो सेकंड टाइम आर्हेनिस कॉन्सेप्ट आ जाता है, इनका कम्बिनेशन बन सकता है। मैं आपको थोड़ा सा ये भी गाइड करना चाहूँगा ताकि आपको कोई मसला क्रिएट ना हो। देखिए ये आर्हेनिस का कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है लॉन्ग में। ये हो सकता है कि एक टाइम आर्हेनिस का आ जाए, सेकंड टाइम लेविस का आ जाए, दोनों ही आपने तैयार किए भी होंगे, अब दोबारा भी सुन लें बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलिए। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है ना इस चैप्टर से लॉन्ग, डिफाइन द साल्ट, डिस्क्राइब द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साल्ट। अब डियर स्टूडेंट ये 5 नंबर पर मुश्तमिल होगा, तो एक नंबर साल्ट की तारीफ बयान करेंगे। जब आप साल्ट की तारीफ बयान करेंगे तो एक नंबर यहाँ से मिलेगा। 4 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप जब बयान करेंगे तो ये आपको मिल जाना। थोड़ा सा मैं आपको ये भी क्लियर करूँगा क्योंकि अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट्स को समझ नहीं लगती, तो मैंने सोचा कि आपको बुक से भी साथ साथ निशान लगवाता जाऊँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट जब पूछेंगे ना साल्ट की तारीफ़ करें, साल्ट की तारीफ़ ये यहाँ से है। अब इसकी डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाली हैं, ये वाली 4 हैं आई थिंक यहाँ पर। हाँ देखिए ये इसकी 4 हैं, तो आपने बेहतरीन अंदाज से ये भी याद कर लेनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। देखिए अगला जो हमारे पास डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये पूछेगा अगर इनका कम्बिनेशन इस तरह बनेगा, साल्ट की तारीफ़ करें 4 खसूसियात। अगर ये ना पूछे तो साल्ट की 5 अक़साम पर नोट लिखें, ये भी पूछा जा सकता है। अब साल्ट की 5 अक़साम आपने याद की होंगी, कोई भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी हैं। अच्छा आगे देखिए अगला सवाल जो डियर स्टूडेंट्स आपके पास पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, ये है एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक साल्ट विद द एग्जांपल। अब ये कंफ्यूज हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स आप लोग, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट क्या है। ये देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। एसिडिक साल्ट इसमें ये देखें ये इक्वेशनें होती हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं होती, तो आपके टीचरों ने भी अच्छी तरह आपको गाइड की होंगी, लेकिन ज़्यादा नहीं आती तो एक यहाँ से इक्वेशन कोई अपनी मर्ज़ी से उठा ले, लेकिन इसकी ये बैलेंस करना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपने गलती के सारे नंबर कट जाएंगे। एक यहाँ से उठा लें चाहे एक यहाँ से कर लें, यानी एसिडिक साल्ट का हो गया, ये थोड़ी सी एक्सप्लेन है तो इसकी इक्वेशन, फिर इसकी एक्सप्लेन, फिर इसकी इक्वेशन। ओके, उसके बाद बेसिक साल्ट ये है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन हो जाती है थोड़ी सी, फिर उसके बाद ये 1 2 3 3 है, तो इसमें ज़्यादा नहीं हो सकती, 2 कर लें। अगर 2 भी नहीं होती तो फिर एक तो लाजमी करें, फिर उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन है, फिर इसके एक इक्वेशन और कर लें और ये काम हो जाएगा आपका। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा आगे चलते हैं। ये इसका जो आखिरी मेरे ख्याल में क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये डिफाइन द पीएच, अब पीएच की तारीफ़ करें, इट्स यूजेस। अब ये पीएच की तारीफ़ जब आप करेंगे ना तो इसका तकरीबन 1 नंबर भी दे सकता है, 2 नंबर भी, ये उस पर डिपेंड करता है कितने नंबर का बनाता है। तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा, ये अक्सर देयर स्टूडेंट्स आपको नहीं मिल रहा होता, तो मैंने कहा ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स ये पेज नंबर है आपके पास, ये वाला है यूजेस ऑफ पीएच। ठीक है, पहले पीएच की आपने तारीफ़ कर लेनी है, फिर इसके यूजेस कर लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो चैप्टर नंबर 10 से थे, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। तो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 पर जो मेरा जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने टीचरों से पूछा भी है जो बोर्ड में ड्यूटी करते हैं, जो पढ़ा भी रहे हैं, तो उन्होंने जो मुझे बताया, पहले मैंने आपको ये सवाल क्लियर कर रहा हूँ फिर समझाता हूँ किताब से भी। हाउ अल्काइल आर फॉर्मेट, यानी अल्कल कैसे बनते हैं, इसका फार्मूला स्ट्रक्चर भी लिखना है। उसके बाद अगर ये लॉन्ग आता है तो होमोलॉजी सीरीज़ भी इसकी बयान करनी है। तो डियर स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 11 से मैंने एक लगवाया था। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसमें कौन से और आने के चांसेस हैं। देखिए मैं आपको यहाँ से लगवाऊँगा, आपको अच्छी तरीके से समझ लग जाएगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। ये आपके पास जो ये चैप्टर नंबर 11 है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें से कौन कौन से लॉन्ग उठाए जा सकते हैं। देखें डियर स्टूडेंट आपने पहले भी याद किए होंगे, ये यहाँ पर ये पूछ सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ़ करें। अच्छा उसके बाद इसके जो है ना
ये देखें, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूला। इसमें चारों पर नोट लिखने पे क्या आ सकता है या फिर अलग अलग पूछ सकता है, तो उसकी मर्जी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन अहम है, ये भी आपने किया होगा, कर लीजिएगा। ओके, अच्छा इस चैप्टर से अगला लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा क्रिएट हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने इसके अलावा भी किए होंगे, आपके असातिज़ा ने भी बताए होंगे, वो भी आपने करना। अगला लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से क्रिएट किया जा सकता है वो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वाला है। ओपन चैन हो गया, क्लोज चैन हो गया, ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद जो इसमें शॉर्ट भी कर सकता है, फ़र्ज़ करें दो को भी दे एक्सप्लेन करने को दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, लेकिन आपने याद किया होगा ये पहले, ठीक है। अच्छा, आगे जो हमारा मेरा जो माइंड कहता है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये कहती है, अच्छा इसमें अगला जो लॉन्ग बन सकता है, बाकी इसमें आपके सर वगैरह ने बताया हो तो ठीक है, वरना जो मेरा अकॉर्डिंग है, जो मेरा सोर्सेस है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें अक्सर औकात ये भी पूछा जा सकता है, राइट द सोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत कम ही पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, और जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो देखिए, मैं दोबारा आपको हाईलाइट करवाता हूँ ताकि आप ये देखें, यूजेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें ज़्यादा नहीं हो सकते ना, कम से कम 6 हैं, 5 आपको आने चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला, ये फार्मेशन ऑफ द अल्काइल रेडिकल, ये वाला इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जनरल फार्मूला, और इसकी होमोलॉजी सीरीज़ वाला, ये वाला पूछा जाता है। तो मेरे नज़दीक इस चैप्टर से यही बड़े अहम तरीन हैं, आपने आपके उस्तादा ने भी बताए होंगे, आपने किए होंगे, तो ये चैप्टर से मुझे जो लगे हैं यही बेहतरीन है, यही कर लें, इंशाल्लाह आपके हो जाएंगे। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, अगले चैप्टर से जो आप करना चाहें कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको हाईलाइट करता हूँ, देखिए, अब स्कीम के अकॉर्डिंग जो आगे आप करने हैं तो आप अगले चैप्टर से भी कर सकते हैं। मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास स्कीम जो बनी है 10 है, 10 के बाद 11 है, इसके हमने लगा लिए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है 12 और 13 के आपने लगाने हैं, मैं 12 13 के भी आपको यहाँ से बता देता हूँ, वो सेम ही है, आपने लगाए होंगे। राइट 4 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, यानी 4 इसकी खसूसियात लिखनी है। उसके बाद अच्छा, अभी ये 5 भी हो सकता है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें ये ए पार्ट बनेगा तो 5 नंबर का बनेगा, ठीक है। फिर इसकी डेफिनेशन पूछेंगे, फिर वो इसकी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछ लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से, एस्टेलिन, यानी 5 इसके यूजेस हैं, और इसकी ऑक्सीडेशन भी पूछी जा सकती है। अगला देखें इसका, राइट 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, अगर ये 5 नंबर का आया तो फिर इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगला देखिए, व्हाट आर द अल्केन्स, ये वाला अल्केन्स क्या होते हैं, राइट इस 2 मेथड ऑफ द प्रिपरेशन, यानी अल्केन्स क्या होते हैं, इसको तैयार करने के कोई से 2 तरीके बयान करें, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अगला देखिए, इस चैप्टर का लास्ट वन है, राइट एनी 4 यूजेज एथीन के कोई से 4 इस्तेमालात लिखें। अब अगर ये पार्ट ए बनेगा ना, फ़र्ज़ करें पार्ट ए अगर बनता है तो इसमें 5 नंबर का होगा, पहले डेफिनेशन पूछेगा, फिर इसके 4 इस्तेमालात याद रख लेने, ठीक है। तो ये तो थे चैप्टर नंबर 12 से। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 13 की जानिब जाते हैं। चैप्टर नंबर 13 से ये देखिए, चैप्टर नंबर 13 से हमारे पास जो है, राइट 4 यूजेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, बड़ा अहम तरीन सवाल है। उसके बाद डिफाइन वाटर सोल्यूबल विटामिन, अच्छा वाटर सोल्यूबल विटामिन की तारीफ़ करनी है। राइट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन, विटामिन की अहमियत पर नोट है। अच्छा, राइट ए नोट ऑन विटामिन, विटामिन पर नोट लिखना है। राइट एनी 4 सोर्सेज ऑफ द लिपिड्स, यानी लिपिड्स के 4 सोर्सेज पर नोट लिखना है, इसके 4 सोर्सेज बताने हैं आप लोगों ने। अगला देखिए, मोनोसेक्राइड्स की तारीफ़ करनी है, और इसके इस्तेमालात भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जा सकती हैं। ओलिगोसेक्राइड्स भी आपने साथ कर लेना है, कि कभी कभी बात का कम्बिनेशन रह जाता है इनका, मतलब ओलिगोसेक्राइड कभी पूछ लेता है, कभी मोनोसेक्राइड्स पूछ लेता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नंबर 10 11 12 13 के बता दी हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 14 और 16 से करना चाहते हैं, आपको पहले भी इनके पता होंगे, लेकिन ये भी मैंने शेयर किए हैं, ये वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जानी है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपका मुस्तकबिल रोशन हो, मेरी ये दुआ है। तो मेरी तरफ से अगेन बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।